नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का नया कमेटी फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारी टीम ने आज ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तो जैसे कि हमने आपसे पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे पुराने लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के लोग, कमेटी के लोग कैसे अपना काम कर रहे थे, कैसे अपने जॉब का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, कैसे हमारे सवालों का कैसे जवाब दे रहे थे। तो इसी का नतीजा आपके सामने है कि आज लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की नई कमेटी बनी, नया इलेक्शन हुआ, नए लोग आए। आइए चलिए देखते हैं उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर है, जो कि अभी इलेक्शंस के परिणाम आ चुके हैं और इनको नॉमिनेट करा गया है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी इनकी। सर नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। धन्यवाद। सर अभी जैसे कि अभी आपकी कमेटी बैठ चुकी है सर, तो आने वाले समय पे सर आप लोग की क्या रणनीति होगी सर, और कैसे काम करेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारी जीत हुई है और हमारी कमेटी फॉर्म हुई है, शांतिपूर्वक कमेटी फॉर्म हो गई है और सारे लोगों के समिति से जो भी मेंबर्स थे उनका चुनाव हुआ है, उनका संगठित हुए हैं। और आने वाली जो रणनीति रहेगी हमारी लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की, तो ये हमारा जो पिछले कुछ सालों में हम अपने जो कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहे थे और जो परेशानी आ रही थी, जैसे कि लोकल्स का इश्यूज़ थे, जॉब का इश्यूज़ थे हमारे यंग जनरेशन्स के, फिर हमारे लोकल्स के आइडेंटिटी के थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के थे, नेटिविटी सर्टिफिकेट्स के थे। तो ऐसे कई तमाम बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे जो सॉल्व नहीं किया गया। जो प्रशासन, हमारे लोकल प्रशासन है, तो लोकल प्रशासन भी हमारे तरफ कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हमारे जो कमेटी है वो बहुत लूज़ हो गया है और हमारे जो प्रेजेंस है वो भी फेलियर हो चुका है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि अभी आने वाले जो कमेटी फॉर्म हुई है तो वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत बोल्डली काम करे और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें कि हम करेंगे कि मतलब जो हमारे स्पेशली लोकल यूथ्स के जो एम्प्लॉयमेंट्स के इश्यूज़ है, जो कि अभी ऑनलाइन हो गया है सारे, तो उनका इश्यूज़ को, ऑनलाइन इश्यूज़ को हटाकर अपने लोकल बच्चों को ऑफलाइन कर उनको 70% और 30% रेशियो में एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ करें। सर 30% एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ जो आप बता रहे हैं वो 30% लोकल बच्चों के लिए कह रहे हैं आप? नो, 70% फॉर द लोकल बच्चों के लिए और 30% उनके जो बाहरी लोग हैं या जो भी XYZ है कैटेगरी वाइज है उनको दीजिए। सर वैसे अगर आपको पता ही होगा तो 23,000 बच्चे जो है बेरोजगार है इस वक्त अंडमान में। तो सर 23,000 बच्चों के लिए कैसे सरकार नौकरी देंगी? 23,000 नौकरी, अभी 23,000 जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं वो अलग अलग कैटेगरीज़ और अलग अलग स्किल में हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म से हम भी एक सेल खोलेंगे जिसमें कि हम अपने लोकल बच्चों का प्रोफाइल्स गैदर करेंगे और उनका जो डाटा है वो हम एडमिनिस्ट्रेशंस को सर्व करेंगे और उनको एक असिस्टेंस देंगे कि हमारे पास अपने लोकल बच्चे ये फील्ड में मौजूद है, आप प्लीज़ इनको ऑब्जर्व करिए कर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे कुलदीप जी जो वाइस प्रेसिडेंट बने। तो अब हम बात करते हैं महेंद्र जी से जो ट्रेजरर बने हुए हैं। सर नमस्कार सर। पहले बात तो आप ये बताइए सर, जैसे कि हमें जब लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे तब हमें ये पता चला था कि यहाँ का अकाउंट्स अभी तक क्लियर नहीं है। तो सर अभी आपके लिए इतनी परिश्रम है कि आपको यहाँ से एकदम कठिन रास्ते से आपको निकलना है। तो सर ऐसा है सर, देखिए अभी जो अकाउंट्स हमारे क्लियर नहीं है तो वो तो जुडिशरी में जा सकता है अगर वो हमारा क्लियर नहीं करते हैं। तो दूसरी बात है कि अब हमारी एसोसिएशन की कमेटी फॉर्म हो गई है, तो हम ये कोशिश करेंगे जो हमारे बैंक में बैलेंस अमाउंट है वो हमारे दे दिया जाए ताकि हम अपने लोकल बॉन्ड के आगे काम बढ़ा सकें। और जो बैलेंस ड्यू जो क्लियर नहीं है वो ऑडिट करवाने के बाद हम उनसे लेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि जब तक आपका पुराना ऑडिट क्लियर नहीं है, पुराने अकाउंट्स क्लियर नहीं है, तो पुरानी कमेटी कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है? देखिए सर, हमारे एज पर बायलॉज के हिसाब से इन्होंने बायलॉज की नॉर्म्स को जो है ब्रेक किया है। हमारे बायलॉज में ये दिया है कि जिस दिन से हमारी कमेटी डिसॉल्व हो जाती है, टाइम खत्म हो जाता है, हमारा पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। उसमें कुछ स्पेशल थिंग्स दिया है, जैसे कुछ एसेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक का बिल है, पानी का बिल है, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो टीम है वो उसको डिसाइड करके वो पास करती है। वो उतना पैसा वो निकाल कर बिल दे सकते हैं जो एसेंशियल है। बट
कोई भी कंस्ट्रक्शन या हैवी अमाउंट हम विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मालूम हुआ है कि पुरानी कमेटी ने जो है विदाउट अप्रूवल कुछ पैसा विड्रॉ किया है। तो कितना किया है क्या है वो हम बैंक से कंसल्ट करेंगे। सर जैसे कि हमें पता चला था कि पुरानी कमेटी ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ का आउटडोर का वॉल बनाने के लिए उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कि अखिल कंस्ट्रक्शन करके है। हमारे बायोलॉज के नॉर्म्स में ये आता है कि कोई भी जो काम कंस्ट्रक्शन का होता है वो कमेटी अप्रूव करती है। जब हमारी कमेटी है ही नहीं, इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? तो उन्हें इलीगल वे में काम किया है। तो ये हमारा एक विषय है, इसकी जांच का विषय है कि क्यों किया, कैसे किया, और जिसने किया है उसको जवाब देना होगा, क्योंकि हम हमारे बायोलॉज को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। बायोलॉज हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत हमें काम करना है, और इसमें बायोलॉज को अगर फॉलो नहीं किया है तो उनका वो डिफॉल्टर हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक हमें पता चला सर, पिछली कमेटी ने इस वॉल को बनाने का कुछ 8 से 10 लाख का कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि आधे पेमेंट जो है क्लियर हो चुके हैं और 2 लाख के करीब जो है वो अभी तक अनक्लियर्ड है। नहीं, वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कल हम विन होने के बाद भी वो हमसे मिले थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर हमारा 2,35,000 बाकी है। तो हमने कहा भाई देखिए, आपने काम किया है और हमारी कमेटी ने जिस तरह से पैसा निकाला वो, अगर आपके पास में वर्क ऑर्डर होगा तो हम आपको पे करेंगे, क्योंकि आपने काम किया है। जब आपके पास वर्क ऑर्डर ही नहीं होगा तो हम किस बेस पे पे करेंगे हम? तो इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो जिनसे उन्होंने काम कराया है वो डिफॉल्टर में जाएगा, क्योंकि जब कोई भी एसोसिएशन या कोई भी काम देती है तो एक वर्क ऑर्डर देती है, बाई ऑर्डर। अब ये वर्क ऑर्डर कैसे देंगे? इनके पास कमेटी ही नहीं थी, तो ये इलीगल वे में काम हुआ है। तो ये जांच के विषय है, इसके विषय में जांच होगी। और ये वाली जो कमेटी अभी इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी सर? सर ऐसा है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो आपका अमाउंट है बैंक में है, जो आपने खर्च किया है, उसको ऑडिट करवा कर हमें हैंडओवर किया जाए। और दूसरी बात, एज़ पर द बायोलॉज नॉर्म्स, अगर बायोलॉज के नॉर्म्स को आपने फॉलो नहीं किया है तो हम उसके लिए जुडिशरी में जाएंगे। महेंद्र सर, जैसे कि आप पुराने कमेटी में के भी मेंबर थे, नई कमेटी के मेंबर भी थे, तो सर मुझे ये बताइए कि जो इसकी जो फंडिंग्स है ये कहाँ से आती है? देखिए, फंडिंग क्या है, हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी मेंबरशिप है। 1,000 रुपीज़ इनका रजिस्ट्रेशन होता है जो मेंबरशिप का, एक वो है। दूसरा, हमारे बिल्डिंग के नीचे एक शॉप है, पिछली बार वो 80,000 में दिया था पर मंथ, तो 80,000 रुपये प्रति महीने पर मंथ। तो उसमें क्या है कि 3 साल वो दुकान चली है, और उसके बाद जो हमारे मेंबर्स की जो एंट्री फ़ी है वो है, तो उस तरह से हमारे यहाँ पे लगभग 50। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं इन्हीं के थ्रू पेमेंट जनरेट होता है? यस। तो मतलब आप कहीं बाहर किसी प्रकार के कुछ और तरीके से करते नहीं हैं? नहीं, वैसे हमारे पास ऐसे भी कोई सोर्स नहीं है, कहीं 2 ही सोर्स हमारे पास में है। एक मेंबरशिप है और एक जो नीचे दुकान हमारी रेंट में चलती है। तो अभी सवाल ये कि हमने पहले एक बार रेजोल्यूशन पास किया था कि दुकान वाला जो पेमेंट करेगा बाई चेक करेगा, तो हम लोग ऐसे मालूम हुआ कि उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया, नहीं कैश में देंगे, तो कैश हमारे नॉर्म्स में नहीं आता है। तो ये अभी हम चार्ज लेने के बाद में जांच के वजह से जांच करेंगे कि भाई आपने रेजोल्यूशन पास किया था, आपने कैश क्यों लिया, कैसे लिया। अभी आपके पास कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं इस एसोसिएशन? हमारे पास में अभी हमारे 27 मेंबर हमारी टीम के हैं, 2 मेंबर हमारे अपोजिशन टीम से आए हुए हैं, तो 29 मेंबर की हमारी बॉडी बनती है। तो 29 मेंबर हमारे फुल है। तो उसमें जो है मेजॉरिटी देखा तो 27 मेंबर हमारे हैं, 2 मेंबर उनके हैं। तो उनके मेंबर को भी हमने पोर्टफोलियो दिया है, क्योंकि एज पर नॉर्म्स के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो है उसको हमारे 29 की मेंबरशिप में वो नॉर्म्स में वो भी आए हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए हम बात करते हैं एडवोकेट राकेश पाल जी जो है अब यहाँ के लोकल बॉन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश है कैसे राकेश सर आपको बहुत बहुत मुबारक सर क्या प्रेसिडेंट बन चुके सर। आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा सर? देखिए, ऐसा है कि एसोसिएशन में मैं एकदम बायलॉज मैंने आज ही दिन में पहले तो बायलॉज को चेंज कर, बायलॉज को कुछ नहीं, अगर एसोसिएशन है तो ओपन टू ऑल करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसा है हमको बायलॉज चेंज करना, उसके बाद ही हम जो सर जैसे कि हमने जो लास्ट कवरेज हमने किया था यहाँ पर बिफोर इलेक्शन, तो देयर वाज सर्टेन प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है यहाँ के अकाउंट्स क्लियर प्लस जैसे कि बाउंड्री जो बनी हुई है, बाउंड्रीज के अमाउंट क्लियर नहीं है, तो उस बेस पर इलेक्शन होना चाहिए था। इतने संघर्षों के बाद इलेक्शन हुआ है सर, तो उस पर भी इलेक्शन
का प्रोसीजर है जो भी हमारी कमेटी होती है नियम के बारे में उनको अच्छा काम करना है। एज पर प्रोसीजर उन्होंने लिस्ट वाइज रहेगी आज क्या ऑडिट होगा तो देखेंगे उन्होंने ये चीज हमें बताया था जब आपके अंदर सेक्रेटरी पिछले 2 साल से करा गया था तो सर आपके पास चार्ज हो रहा है तो सर इस पर दिक्कत हर साल के हिसाब से हर महीना आपका अकाउंट उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ऑडिट को चेक करते हैं इसके लिए हमें टाइम लगेगा उस समय वहाँ पे उसके बाद अगर ऑडिट आगे बढ़ेगा। सर आप मुझे बताइए कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन कैसे स्थापित हुआ और किस तरीके से काम करती है? एक्चुअली लोकल बॉन्ड एसोसिएशन बेसिकली प्री-42 जो जैसे हमारे उनका इतिहास में आप देखो बहुत ऐसा प्रोग्राम जो चाहते हैं उसको रिवाइव करें यंग ब्रिगेड्स और ऐड करें ताकि Sir, part of this being as a famous education on this island, sir, जैसे कि आप जैसे लोग बहुत पहले अंडमान में स्थापित हो रखे थे सर उनका भी आज की डेट में नॉमिनेशन ठीक है इसी रास्ता में चले तो लोकल और उसके बाद हम मेंबरशिप आज कुछ विलेजेस में जुड़े हुए हैं हम चाहते हैं सर जैसा कि आप प्रदेश से बता रहे थे कि आप यहाँ के एमपी से और बीजेपी के फॉर्मर लीडर जो विशाल चौधरी से मिलेंगे तो सर ये किस मुद्दे पर सर आप बात करना चाहते हैं? देखिए कुछ पॉलिटिकल नहीं होगा लोकल बॉन्ड एसोसिएशन पॉलिटिकल नहीं करेगी बस हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो भी लोकल है यहाँ पे जो भी लोगों से प्रॉब्लम होगी वो सामने रिप्रेजेंटेशन देके जाएंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि वो लोग सर बेसिकली जो लोकल इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? इसके बारे में मुझे इसका कुछ रियायत है Thank you so much, sir. Congratulations. तो ये थे राकेश पाल और इस वजह से आगे की रणनीति जो है देखते रहेंगे और आगे वक्त पर देखेंगे कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के लिए क्या करते हैं और हमारे टीम के लिए क्या करते हैं। तब तक के लिए कैमरामैन रितिकेश के साथ मैं आपके शामिल। तो ये थे नए लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की कमेटी और उम्मीद करते हैं कि ये लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के लिए काम करे हमारे ना कि सिर्फ एसोसिएशन के लिए सिर्फ हमारे आइलैंडर्स के लिए काम करे हमारे लोकल्स के लिए काम करे। उम्मीद करते हैं कि ये अपने कमेटी में खरे उतरेंगे। तो ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।